अभिधानाधीन कोश दूसरा पार्ट भाग, उसमें आया रंग आचार रंग सूत्र जो आता है, ऐसा आचार रंग की व्याख्या लिखी है 369 374, ऐसे 6 पेज के अंदर, लेकिन बड़े हैं। तो आचारंग सूत्र नहीं है, लेकिन आचारंग के जो रिलेटिव है आचार की, उससे बात कर रहा है। जो द्वाद सांगी का प्रथम अंग है आचारंग सूत्र, गंधर्व भगवान द्वारा रचित जो 12 अंग है उसमें आचारांग वो प्रथम अंग है। आगम मजबूत तभी बनता है, मजबूत तो है ही, लेकिन आगम की आराधना, शास्त्रों की आराधना करने वाला मजबूत तभी बनता है जब उस सूत्र के साथ उसकी लगातार समझन हो, यानी कि बोध हो। क्योंकि ज्ञानी के वचन ऐसे है कि जितने बोध के करीब इतनी पात्रता विकसित होती है। यदि बोध कमजोर तो पात्रता कमजोर। इसका मतलब कि बोध यानी सम्यक दर्शन। तो बोध जितना उसको मिल रहा है, उस बोध का रिजल्ट क्या है? पात्रता है या फिर सिर्फ उपकार है? उपकार भगवान का है, गुरु का है, शास्त्रों का है, क्रिया का है। वो सारा उपकार जो भी है वो पात्रता का विकास करने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोध की यात्रा ही पात्रता का विकास है। तो जिनकी पात्रता बढ़ानी है उनको बोध के करीब जाना पड़ेगा, यानी कि सम्यक दर्शन के सहित सारे अनुष्ठान उसकी पात्रता का विकास कर रहा है। अब स्वयं क्या जीवन जी रहा है, कैसे जीवन जी रहा है, वो बिना बोध से पता चलेगा नहीं। यदि बोध हुआ तो खुद में के अंदर क्या विकास करना है वो भी पता चलेगा। तो हमारी पात्रता हमें पता कैसे चलेगी क्या है क्या नहीं? तो यहाँ पर आचारांग सूत्र से आचार के साथ बोध सहित जुड़ने वाला, यानी आचार को बोध के साथ जोड़ने वाला, उसका जीवन विकास के ओर बढ़ रहा है। मोक्ष उपाय स चरण करणम निगद्यते, के चरण करण की आराधना है। चरण करण चारित्र और क्रिया, जो चरण करण की आराधना है वो श्रेष्ठ साबित तभी होती है जब मोक्ष उपाय सब मोक्ष के लिए उपाय करता है। यहाँ महत्व चरण करण को नहीं बताया। चरण करण यानी कि चारित्र क्रिया वो महत्वशील है, दर्शन ज्ञान महत्वशील है, लेकिन वो सारे महत्वशील तब साबित होते हैं जब तुम्हारा बोध स्पष्ट बनता है। दरिया में तरंगी, समुद्र में तरंगी उठती है ना, कि नहीं उठती है? उस तरंग का अंतिम छोर कौन सा है? जमीन है कि पानी है? तरंग है वो पानी है या तरंग है वो समुद्र है? तरंग समुद्र नहीं है, समुद्र अलग है, शांत हो सकता है तरंग के बिना। पानी है वो तरंग नहीं है, लेकिन पानी में जो आकार आया उसे हम तरंग कहते हैं। तो तरंग आती है और वापस समा जाती है। तो तरंग अपना स्वरूप समुद्र मान ले तो वो गलत है। यहाँ पर क्रिया का स्वरूप मुक्ति मान ले, क्रिया का स्वरूप धर्म मान ले, पचखान तप त्याग, उस क्रिया का स्वरूप तुम मान लो तो गलत है। क्रिया वो मुक्ति नहीं है, क्रिया का आशय मुक्ति हो तो मुक्ति है। यहाँ शब्द क्या रखा है? मोक्ष आशय सह उपाय। जो चरण करण की साधना निगद्यते, चरण शरण की आराधना है, वो सारी आराधना उसके आशय के साथ होती है। यदि आशय शुद्धि है तो इश्यू नहीं। आशय शुद्धि के लिए हमें निर्बंध अवस्था सोचनी पड़ेगी। कल बात हुई थी, ये मैंने छोड़ा, इसका मतलब तू मालिक था। कोई आदमी उठ जाता है और क्या, मैंने बेहतरीन सपना देखा, सपने का वो मालिक था। तुमने देखा वो सही बात है, तुम्हें स्मरण आता है वो सही बात है, लेकिन मालिक थोड़ी है तू। इसके लिए त्याग की परिभाषा त्याग में है ही नहीं। आपने कुछ छोड़ा वो त्याग है ही नहीं।
जो सहज छूट जाए वो त्याग है, जो सहज बोध से ही छूटता है। जैसे कि सपना छूट गया कि छोड़ना पड़ा? हाँ, आपकी स्मृति में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्टैंडर्ड आपने पढ़ाई की थी वो छूट गई कि छोड़ना पड़ा? यानी कि वो स्मृति आपको पकड़ रही थी, क्यों छोड़ दिया? एक स्मृति आप पकड़ते हो तो वो लंबे समय तक आपको साथ देती है। आपने उस स्मृति को खत्म कर दिया, यानी कि परिवर्तित कर दिया, बदलाव मिला दिया, तो वो सारी स्मृति खत्म हो रही है, वो आशय होना चाहिए। क्योंकि स्मृति वो बंधन का हिस्सा है, मुझे तो निर्बंध बनना है। तो यहाँ पर मुक्ति आशय सह निर्बंध, यानी कि मुक्ति का आशय जो है वो निर्बंध का आशय बताया। अब समुद्र की तरंगे उसका स्वरूप नहीं है। संसार में जितना जो कुछ भी हमारे आमने सामने है वो हम नहीं है। त्याग करना पड़े तो वो त्याग बलवान नहीं है, छूट जाना चाहिए। पात्रता का विकास, बोध की धारा बहती रही बहती रही बहती रही। एक अच्छा समझदार आदमी, उसके घर पर वो बैठा है और उसकी छत पर कोई चढ़ गया ऊपर, तो भाई ऊपर क्या कर रहा है? समझदार था ना, संपन्न भी था, ऊपर क्या कर रहा है कि मेरे हाथी को उतार रहा हूँ क्या? अरे छत पर हाथी कैसे चढ़ेगा? थर्ड फ्लोर पे छत पर हाथी चढ़ता है क्या? तो कि मैं छत पर हाथी चढ़ा है, मैं उतारने निकला हूँ। तो वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हुआ। पूरा दिन सोचने लगा कि छत पर हाथी होता नहीं, वो आदमी को मैं पहचानता हूँ, वो आदमी ने बोला कि मैं छत पर हाथी उतार रहा हूँ, वो आदमी को मिलना पड़ेगा। दूसरे तीसरे दिन मिला कि तू बोल रहा था कि छत पर हाथी है, उसे उतार रहा हूँ, छत पर हाथी थोड़ी होता है। तो उसने सामने रिप्लाई दिया, संसार में सब कुछ हमारा थोड़ी होता है, सुख को तुम हमारा मानते हो, छत पर हाथी नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। तुम जो छोड़ रहे हो वो सुख है ही नहीं, क्योंकि छोड़ने की जो भावना रखी वही दुख है। जो तुम कह रहे हो कि मैंने छोड़ दिया, वही दुख की परिभाषा है। ये मेरा नहीं है, वो वहां से सुख प्रारंभ होता है। मेरा नहीं है इसका मतलब कि जो छूट जाएगा उसके प्रति द्वेष नहीं होगा। कोई छीन जाएगा, कोई लूट लेगा, कर्म सत्ता हमसे दूर कर देगी, इसका मतलब वो दुख नहीं होगा। सपना तुम्हारा नहीं है। जो बचपना था, जो पढ़ाई की थी, वो जो स्कूल थी, स्कूल में जो तुम्हारी स्ट्रीम थी, जो स्कूल में मैं यहाँ बैठूंगा, मैं खिड़की पे बैठूंगा, मैं फर्स्ट बैठूंगा, जो लड़ाई झगड़े थे वो तुम्हारा लड़ाई झगड़ा बचपना था। अब उसको कोई लेना देना है? अभी संसार की अनेक ऐसी स्मृति है जो हमारी पात्रता का विकास नहीं करने देती, हमारे बोध में स्पष्टता नहीं लाने देता। यहाँ पर मुक्ति आशय चरण करण जो जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया जो है वो मुक्ति आशय होनी चाहिए। तो हर किसी की क्रिया है वो मुक्ति आशय बने, वो जरूरी है। तुम्हारा तुम्हारा तप तुम्हारा तप या तुम्हारा पचखान या तुम्हारी भक्ति या तुम्हारा दान, कोई भी अच्छा कार्य तुम नहीं कर रहे हो, जो अच्छा कार्य हो रहा है वो जरूरी है। तो जो त्याग है ना वो प्रेशराइज होता है। इसके लिए आप देखना, जिनका मोक्ष का आशय नहीं होता है, सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं होती है, ऐसे जीवों को क्रिया से जल्दी दूर होना है। हालांकि वो आधार है ना, तुम्हें एक जगह पर बिठाएगा, तुम्हारे मन को कंट्रोल करेगा, तुम्हें जो भोजन के लिए, सामायिक प्रतियों के लिए जो तुम्हें एक सिस्टम में डाल देगा, लेकिन वो चीज़ उसे प्रेशराइज लगती है। इसके लिए कभी कभी त्याग ही पसंद आता है, रूटीन में त्याग पसंद नहीं आता। और वो त्याग होता है तो उसे आनंद इसके लिए आता है कि उसका एक अहंकार उसे और जोड़ देता है कि तूने त्याग किया, तूने त्याग किया। मरते वक्त शरीर त्याग करना आता है तब तो नहीं कर सकता है, तो त्याग कौन सा? हालांकि समझदारी के कारण हमें पता ही है किस बीमारियों ने पूरा शरीर जर्जरित कर दिया है, उम्र के बहाव में पूरा शरीर जर्जरित हो गया है। हमें पता ही है कि जिम्मेदारियों के पीछे हमने पूरे कर्म ऐसे सेट कर दिए कि अभी इस अंत समय में वो सारे कर्म अपना पेमेंट लेने आएगी। तूने विराधना की थी, पाप किया था, राग द्वेष किया था, वो अंत समय अब समाधि में लाना हो तो पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ सामने होने के बावजूद भी वो त्याग कर ही नहीं सकता। इसका मतलब जिसका अंत बुरा है ना,
उसका प्रारंभ बुराइयों से ही शुरू हुआ था। जिसका प्रारंभ अच्छा है, मैंने त्याग किया वो नहीं, ये मेरा नहीं, बस मुझे इस घटना से प्रभावित होना नहीं है, मुझे इस व्यक्ति से इतना जिलना मिलना नहीं है कि जिसके कारण उसका इतना मिलना मेरा लगाव, मेरा घाव बन जाए। ये जो प्रारंभ सही ढंग से होता, ये जो शुरुआत थी वो परम शांति के परम चेतना से होती, तो अंत समय उसका समाधि, परम समाधि, निर्वाण, निर्विकल्प हो जाता। अब निर्विकल्प की अवस्था क्या बोलते हैं? हाँ, जहां आपका मन त्याग के प्रति भी कहीं लालायित न हो। अब कोई सोचेगा कि हाँ बच्चे को ये नहीं सिखाना, हाँ बच्चे को सिखाना ना, लेकिन बच्चा ही नहीं रहना। जिंदगी भर बच्चा ही नहीं रहना। कितनी सिंपल बात है, छोटा त्याग करते हैं तब तक उसे यही याद आता है, उसे वो तो दिखता ही नहीं है कि अनंत काल में जो अज्ञान छिपा हुआ है उसका त्याग कब होगा। उसे वो दिखता ही नहीं है कि मिथ्या तो हमें अनंत काल चला गया, अब तो मेरा समय मिथ्या तो वासित क्यों जाए। मिथ्या दर्शन में ही रहना है, उसका त्याग उसे क्या ताकत देगा। जिसकी दृष्टि मिथ्या है उसे परमात्मा का आशीष कैसे फलदायक बन सकता है? बलप्रद थोड़ी है। बोलो, परमात्मा के आशीर्वाद मिल जाए, गुरु के आशीर्वाद मिल जाए, धर्म क्रिया के आशीर्वाद मिल जाए, मोक्ष मिल जाना चाहिए ना। हाँ, पात्रता विकसित नहीं हुई, ये सब क्या करेंगे? कितना भी अच्छा हीरा हो, कीचड़ में पड़ा है, उसका कोई पैसा तब थोड़ी देगा, वो तो ज्वेलरी शोरूम में जाएगा तब वो खरीदने आएगा। कोई सही हीरा भी कोई भिखारी बताएगा तो भी बोला कि कांच का टुकड़ा चला जाए, परखने वाला नहीं, वो बात छोड़ो, लेकिन मूल्य नहीं हो रहा है उसका। मूल्यवान चीज को छोड़ना और सामान्य चीज को स्वीकारना बहुत बड़ी गलती है, और वो गलतियां नहीं दिख रही। इसके लिए ये मेरा नहीं है वो शुरुआत कर देंगे तो जिस दिन वो दुखदायक स्थिति में आएगा ना, तब उसकी स्थिति होगी, क्योंकि मेरा नहीं है। इसके लिए शरीर दुखदायक स्थिति में आने वाला है, लेकिन मेरा नहीं है। दुख की स्पर्शना हुई, दुख की अनासक्त भाव आया ना, मेरा नहीं है इसका मतलब, मेरा नहीं है तो अनासक्त भाव आया। परिस्थिति ये बनती है कि यदि हाथी तीसरे चौथे फ्लोर पर नहीं चढ़ सकता है तो सुख कैसे मिल सकता है? इसके लिए आशय शुद्धि जरूरी थी, और वो आशय शुद्धि हर जगह पर आपको बल देती है। फिर वो भोजन की आशय शुद्धि है तो करगड़ू को मोक्ष देता है। क्यों दी नौकरसी का मोक्ष? क्रिया कौन सी थी? दोनों ही, करगड़ू मुनि की और तपस्वी आत्माओं की। मासक क्षण वाले ने क्या बोला? हमें मासक क्षण है, हमने छोड़ दिया, तू खा रहा है, मेरा ये कर्म का उदय है, मुझे खाना पड़ता है, ये तो मेरा नहीं है, ये मेरा शरीर चाहता नहीं है, लेकिन क्या करूं? जो लाभ तपस्वियों को मिलना चाहिए मासक क्षण वाले को, वो उनको नहीं मिला। जो लाभ सामान्य क्रिया से मिला, उस सामान्य क्रिया नहीं थी, उस समय उसके पास आशय शुद्धि थी। इसका मतलब ये नहीं है कि शक्ति और परिणाम को चेक नहीं करना। मासक क्षण वाले को भी आशय शुद्धि रखनी थी, और नौकरसी के पचक्षण वाले को भी मासक क्षण करना था। तो हर बार एक नित्य पात्रता का विकास होता है। भगवान के सामने बैठो, क्रिया करते हुए आगे सामयिक लेके बैठो, पुस्तक पढ़ते, क्षयोक्षम बढ़ना चाहिए। पात्रता का विकास यानी गुणस्थानक की वृत्ति, क्षयोक्षम बढ़ना चाहिए। किस चीज का बोध हमें स्पष्ट बनाता है, किस चीज का बोध हमें सुरक्षित बनाता है। किसी को कहना पड़ता है पैसे का ध्यान रखना, किसी को कहना पड़ता है सोने गहने का ध्यान रखना, वो किसने समझाया उसको? अच्छा, किसी को कहना पड़ता है जहर मत पीना, किसी को कहना पड़ता है जो वायर खुले है उसको छूना मत। यदि कहना पड़ता है तो उसको झटका नहीं लगा है, झटका लगेगा तो कहने भी नहीं पड़ेगा। किताबों से ज्ञान आता है कि ठोकरों से ज्ञान आता है? कोई आदमी धर्म के प्रति स्थिर होता है तो उसके पहले उसको कोई ठोकर लगी है, कोई दुख आया है, कोई परेशानियां बढ़ी है, तो भी वो सामान्य धर्म अपनाता है। लेकिन जब उसका ज्ञान उसे उपदेश देगा, उसका सम्यक दर्शन उसे रास्ता बताएगा, उसकी स्थिति कई नई दिशाओं में जाने के लिए तैयार हो जाएगी, तब समझना है कि वो सबसे बड़ी ठोकर थी। ठोकर तो क्या संसार की दृष्टि से है,
कि दुख के कारण वो धर्म स्वीकारता है। हमें अज्ञान रूपी दुख जो है ना, उसके लिए हमें धर्म स्वीकारना है। कि जो अज्ञान यानी मुझे हर बार मेरा ही भाव रखे, ये मेरा, ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास हो तो अच्छा रहे। इसका मतलब जितनी बार तूने इसको करीब रखा, इतना दुख ज़्यादा बढ़ाता गया। क्योंकि ममत्व यदि संपूर्ण होता तो भगवान छोड़ते ही नहीं। और संपूर्ण ममत्व छोड़ना था, इसके लिए सिर्फ घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सोना गहना छोड़ा, ऐसा नहीं, शरीर के साथ पूरा अज्ञान तक का भी ममत्व छोड़ दिया। 12.5 साल तक एक अंश भी नहीं बचे, तब तक उनकी कंप्लीट प्रैक्टिस थी, कंप्लीट थी, परफेक्ट थी। एक अंश भी नहीं बचना चाहिए ममत्व भाव का। कितना स्थिर योग बनाया होगा आत्म ध्यान का। तो दोनों चीज रही, जहां बोध है वहां पात्रता का विकास है। बोध किसका होना चाहिए? जो मेरा नहीं है, वो जो अनित्य है उसका। अनित्य का बोध हुआ, इसका मतलब वो चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। और वही बोध कम बन गया तो वो अनित्य के साथ ही जीवन व्यतीत करना है। इसके लिए जिसके पास एक बिजनेस है और उसको प्रॉफिट लगा, तो वो बिजनेस बढ़ता है, लेकिन और प्रॉफिट बढ़ा और कोई मिल गया, तो बिजनेस मायने नहीं रखता है, प्रॉफिट मायने रखता है। इसके लिए वो व्यक्ति 4, 5, 6 बिजनेस, 6 पार्टनर को सेट कर देगा। क्यों? वजह क्या? उसकी पुण्य ही थी, ठीक है, लेकिन उसका जो ममत्व था वो छूट नहीं पाया, क्योंकि बोध जो होना चाहिए वो मिला नहीं उसको। उसको हर स्थिति में सही चाहिए, सब कुछ, हर स्थिति में अनुकूलता और शांति चाहिए। और बोध के बिना पात्रता यानी शांति मिलती नहीं है। तो जिस स्थिति में अवगत शब्द रखा है, मोक्ष अपाशय, जो आशय है मोक्ष का, वो स्थिति में वो कहीं नुकसान नहीं करता। जहर का बोध हो तो टेस्ट करने की जरूरत है, आग का बोध हो तो टेस्ट करने की जरूरत है। क्यों? क्या बोध है? जहर लिक्विड है ना, बोध क्या है? यानी कि लिक्विड भी खत्म कर सकता है, मार सकता है। इसमें ऐसा कुछ है क्या? शरीर के अंदर जाते ही पूरे आंत फाड़ देंगे, पूरा जहर जलन शुरू कर देगी, अंदर के सारे टिश्यू खत्म, और सीधा ब्लड जीरो होके जहर से जुड़ने के बाद सीधा झाग आ जाएगी, आदमी तड़पते तड़पते आधे घंटे में मर जाएगा। ये सुनता है तो भी वो सोचता है जहर जिसमें नहीं है, फिर भी वो दवाई लेते वक्त वो सिरप लेता है तो देखता है कि इसमें तो इतना कंटेन है के, इसमें तो इतना कंटेन है के। एक चीज भी यदि उसे स्पष्ट बोधदायक होती है तो वो वहां सिक्योर हो जाता है। ये न्याय है। जिसकी पात्रता का विकास है वो संसार के प्रति सजग हो जाता है। जागृति न योगी न निशायाम, रात्रि को साधक जगता है, ऐसा नहीं। निशायाम योगी न जागृत हो, योगी रात को जागते ऐसे नहीं, योगी जागृत होता है योग अवस्था के कारण। कौन सा योग है? जो मोक्ष तक जोड़ दे, ऐसा मोक्षेण योजनात् योग। फिर वो मन वचन काया का योग लाएंगे तो फंस जाएगा। बोलो जहर का कोई टेस्ट, आग का कोई टेस्ट, हाँ, क्योंकि मेरी स्टील की बॉडी है, जोरदार है, मैं ट्रेन पे सो जाता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। तो आयरन मैन थोड़ी है कि तू सो जाएगा तुझे कुछ नहीं होगा। ये संसार का ये स्वरूप यदि पता चल गया कि ये अनित्य है, और इस अनित्य के साथ मेरा जो व्यवहार है मुझे स्पष्ट रखना है, तो उसका सारा व्यवहार एक मेडिकल में, एक हॉस्पिटल में एक नर्स जो छोटे बच्चों की ट्रीटमेंट करती है या मालिश करती है, ऐसी रहेगी। माँ मालिश करे और उसकी आया घर पे आके बच्चे को मालिश करे, दोनों में फर्क है कोई? माँ मालिश नहीं करती है, वो जो एक दूसरी लेडीज हेल्पर आती है वो करती है, और वो ऐसी मालिश करती है कि उस बच्चे की हड्डी, मसल्स, उसका चलना फिरना, उसका बैलेंस आ जाए बॉडी का। दूर से कोई जोता है तो वो तो माँ ही समझेगा कि हाँ ये अच्छी सेवा कर रही है। यहाँ अलिप्त भाव, आशय शुद्धि की बात की कि ये संसार में आया की तरह रहना पड़ेगा। मालिश किया छोड़ दो। बैंक मैनेजर को पूछो तू कितना हकदार है। बैंक मैनेजर एक दिन में मशीन में हाईएस्ट वो 100 करोड़ गिन सकता है या 30 करोड़ गिन सकता है।
वो मशीन में पैसा गिन सकता है। उसको पूछो तो अधिकारी कितने का, तूने आज 100 करोड़ रुपए डाले सबके अकाउंट में या ट्रांजेक्शन किए, तो अधिकारी कितने रुपए का, मैनेजर की सैलरी कितनी, सब कुछ देखने के बाद उसे पता ये मेरा नहीं है। खुद ऑलरेडी चेक पर साइन करता है, खुद के पास पड़ा है, उसको पता है कि बैंक का 100 करोड़ कहाँ पड़ा है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन मालिक नहीं। संसार में जितना जो कुछ भी है उस चीज़ों में हम मालिक बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो वो गलत है, वो गलत ही है। कोई भी टीचर है वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगी, 30-30 बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएगी, नहीं पढ़ेगी तो डांटेगी, मारेगी, उसके अच्छे मार्क्स आए उसके लिए अच्छा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेगी, वो बच्चा पास होकर भी बाहर आएगा। लेकिन खुद का बच्चा है, जवाबदारी है, नहीं पाना है, बच्चा आगे गया वो भी आगे गया। संसार ऐसा है, जवाबदारी है तब तक निभाना है, लेकिन दुख नहीं पाना कि ये चला गया, क्योंकि ये सपना था, ये सारी तरंगे थी जो वहाँ समाने जैसे थी। पुद्गल का खेल है संसार का, इस संसार में जो कुछ मिला है वो सब छोड़कर जाना था। इसके लिए जो छूट रहा है वो तुम्हारा नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ वो बात नहीं है, ये मेरा नहीं है वो बात है। ये तो सिस्टम इतना ही बढ़िया है, अपने आप उसको है ना दुनियादारी से पूरा रास्ता मिल जाएगा, दुनियादारी का व्यवहार उसे पता चल जाएगा। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट दे रहे विदंती अस्मात् हे उपादे पदार्थान इति वेद। जो हे उपादे पदार्थ है, हाँ, वस्तु है, उस वस्तु को अपनाना, उपकरण भी अधिकरण बन जाते हैं। ये अचानक का ही वाक्य है, आसवाते परिसवाते आसवा, उपकरण अधिकरण बन जाते हैं। जैसे कि चंड कौशिक रजोरण से मारने गए तो था क्या, रज को हरने वाला कर्म रूपी रज, रज हरण। तो जो कर्मों को खत्म करने वाला साधन था वो कर्म बंध का साधन बन गया। इसका मतलब कि जो हेग नहीं उपादे, जो चीज उपकारी है वही चीज आपको नाशकारी यानी कि डुबाने वाली बन सकती है। बोलो तप धर्म निर्जरा कारक है, बंधन कारक है। जो सामयिक के पुण्य सावक जैसा वो कल्याणकारी है, वो सामयिक नहीं कर सकते तो वो कल्याणकारी बंदा का नहीं बनता है। जो साधना का समय था अनाथि मुनि का, समझो, तो अनाथि मुनि का जो समय साधना का था वो उसके लिए कल्याणकारी बना। वही साधना वाला समय प्रसन्न चंद्र राजर्षि को एक समय में नरक में ले जाने वाला बना। साधना में डिफरेंस था या साधक में डिफरेंस था, साधना की क्रियाओं में भेद था या साधक के भावनाओं में भेद था, साधक के भावनाओं में भेद था। हेग्य उपाधि का विवेक बताते हैं विदंती अस्मात्, आप उसके ज्ञाता बनना जरूरी है। विद जानना, आपको ज्ञाता बनना जरूरी है। तो सेम क्रिया कितने सालों से, हजारों सालों में परिवर्तन आए कि नहीं आए क्रियाओं का, हजारों सालों में हर क्रियाओं का परिवर्तन आता ही रहा है। आज गवर्नमेंट फिक्स बोल देगी कि भाई डिजिटल करेंसी ही चलेगी, क्या करोगे, तुम्हारे खीसे में तुम पैसा रखोगे? कोई बोलेगा कि ये 10 लाख रुपया रख कैश, तो क्या मुझे क्या काम है, काम क्या है, चलेगा ये काम? एक बात आप समझ लो कि जैसे हमें संसार का बोध हुआ ना, उस समय से हम अकेले हैं। क्या है, हम अकेले हैं। बोध ही तुम्हें एकांत में यानी कि साधना में ले जाता है। एक इस धरती पर एक थर्ड वॉर हो गया, अभी आपका हो गया ऐसा समझ के चलो। ये थर्ड वॉर में सारी सृष्टि समाप्त हो गई, आप अकेले ही बचे हो, अकेले ही, आप अकेले। अब किसको आपकी पहचान बताओगे कि मैं ये हूँ? अब किस रिलेटिव लाइफ बिलोंग करोगे, यानी कि कैसे ज़िंदगी जियोगे? आपकी पहचान क्या बताओगे? आपके रिलेटिव कौन है? आप ही जिंदा हो, सब मर गए। सब मर जाने के बाद आपका जो वजूद था उसकी कोई वैल्यू है? यानी कि आपकी जो सामर्थ्यता या आपकी जो पहचान, आपका नाम या आपका सुख या आपकी अनुकूलता या आपका जो लोभ और लालच, वो सब वहाँ जुड़ा हुआ, संसार से जुड़ा हुआ था। संसार खत्म, इसके बाद आपको अकेलापन लग रहा है। आप अकेले हो के अकेले बनना है।
साधक अवस्था में अकेले काफ़ी है, और जो साधना नहीं है वो टेंशन में, मैं अकेला रह गया, मेरा कोई नहीं कोई नहीं, क्या अर्थी बाकी और गया, अर्थी से जाओ, तेरा कोई नहीं, थोड़ी कोई नहीं, तू है ही नहीं किसी का, और ये संसार में तूने मान लिया कि ये मेरा है। वाल्मीकि पूछने गया, खेल खत्म हो गया। वालिया चोर वाल्मीकि बन गया, पूछने गया, खेल खत्म हो गया। भर्तृहरि उसकी सावी का वाइफ ने उसे बोल दिया, प्रभु भक्त बन जा, मेरे पीछे क्या दीवाना बना है, खेल खत्म हो गया। जब तुम्हें तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमेश्वर मिल जाएगा ना, उस दिन तुम्हारी खुशी अपरंपार रहेगी। थर्ड वॉर के बाद तुम्हारा क्या, तुम जिंदा हो, तुम्हें किस में रस आएगा, किसके लिए तुम जियोगे, किसके पीछे तुम्हारा टाइम जाएगा, कुछ नहीं। इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में थर्ड वॉर ला दो आज ही, ये सारे आशय शुद्धि के साथ रहेंगे, सबकी जिम्मेदारी, सबका जतन, सब काम ओके, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति जो है हे उपाधि की, वो तो मुझे विकसित करनी पड़ेगी ना। मेरी पात्रता के बिना कैसे मैं होगा ये सब काम। आगे कहते हैं, दुख के कारणा सुविहणे, सुविहिते, यानी कि सुविहित भगवंत द्वारा, है ना, अच्छी आचरणा के द्वारा, सुविहित भगवंत द्वारा दुख का क्षय वो निश्चित होता है। सुविहित आचरणा बताई, खाली आचरणा नहीं बताई, सुविहित आचरणा। छोटा भी काम यदि सही ढंग से होता है तो उसका रिजल्ट बेस्ट मिलता है। ये आदमी यहाँ तीर्थ है, सफाई कर रहा है, तुम यहाँ से जाओगे, यदि ढंग से वो इतनी सारी ग्रीनरी है, पत्ते पड़े हैं या कचरा पड़ा है, तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तो क्या मैंने तो अभी निकाला, तो क्या ऐसे थोड़ी निकालते, सही ढंग से काम कर। उसको 2 बार बोलोगे, तीसरी बार अल्टीमेट दे दोगे, या तो तू अच्छा काम कर या तो बाय बाय टाटा। उसको रहना है तो क्या करेगा, सुविहित आचरण, सही ढंग से काम हुआ तो उसके लिए रिजल्ट है, सही ढंग से नहीं हुआ तो। आचार का भी यही अर्थ है कि सुविहित आचार की पालना में आगे बढ़े, ढंग से आचार पालन हुआ तो रिजल्ट मिलेगा। आगे जाके शेष शास्त्रादि सूत्रस्थ च अन्यान्यस्ते निर्माणम भाग भवती। अरे वाह, सूत्र अर्थ की स्थिति यदि शास्त्र विहित है, सूत्र अर्थ की स्थिति यदि आपको निपुण बनाने वाली है, सूत्र अर्थ की स्थिति यदि आपको बोधदायक बन रही है, सूत्र अर्थ यदि आपके भावों में परिवर्तन ला ही रहा है जो आपको ही पता है, तो वो सूत्र अर्थ की स्थिति आपके लिए निर्वाण बन जाती है। निर्वाण भाग भवती, निर्वाण का हिस्सा बन जाता है, यानी मुक्ति पाना है तो सम्यक दर्शन जरूरी है। तो सूत्र अर्थ उसकी भावना कहाँ लेके जा रही है, सम्यक दर्शन तक ले जाती है। तो मिथ्यात्व त्याग करना है तो कोई बैठे बैठे तो होगा नहीं। जीवन का परिवर्तन है वो किसी के उपदेश से नहीं होता है, अपने संकल्प से होता है। बोध देने वाले तो बहुत है, बोध कहाँ कम मिलता है दुनिया को। भगवान के समय में भगवान ने बोध दिया था ना, तो वो लोग समझदार नहीं थे, बोध सुनने वाले, उसको उन्होंने अपनाया नहीं, अपना सेकंड थिंग है। जिसने सुना था वो भगवान को पहचानते नहीं थे, भगवान के कारण ही समझ में आए थे ना। भगवान की पहले देशना प्रारंभ होने वाली थी तो जो संपन्न थे, कैपेबल थे, जो धनवान थे, ऐसे राजा महाराजा राजकुमार मंत्री महामंत्री सब आए थे ना, तो वो लोग तो समझदार थे, इसके लिए तो संसार वहन किया, संसार में सुखी बने। तो वो समझदार लोग जब आए और भगवान ने समझाया तो प्रॉब्लम कहाँ आई, समझे नहीं कि समझ ना आए ऐसा बोला भगवान ने। हाँ, भगवान ने समझना है ऐसा बोला क्या। यहाँ कहते हैं कि खुद को वो संकल्प की बुद्धि नहीं थी, यानी उपदेश का तो लंबा पीरियड चल रहा है, अब जहाँ जाओ तब सब लोग बैठे आपको अच्छी बातें करने के लिए, सब लोग बचपन से लेके अंत समय तक आपको फ्री में, सबसे बड़ी बात ये, फ्री में आपको एडवाइस देते रहेंगे बचपन से लेके अंत समय तक। उपदेश सुनना जरूरी था या उपदेश अपनाना संकल्प जरूरी था। सूत्र अर्थ आपको निर्मल बनाता है, सूत्र अर्थ की भावना आपको निर्वाण का हिस्सा बन जाता है, निर्वाण भागम भवती।
तो सूत्र और समझना थोड़ी जरूरी है, उस समझने के साथ उस भक्ति में जाना जरूरी था। इसके लिए यहाँ पर स्वयं में आउसम तैणम भगवाया यहाँ भद्रबाहु स्वामी कहते हैं स्वयं में आउसम, हे आयुष्यमान, हे भद्र, हे पुण्यशाली, हे देवानुप्रिय, प्रभु ने जो कहा है, मैंने जो सुना है, स्वयं में आउसम, वो मैं आपको कह रहा हूं। कितनी निर्मलता, मैं मेरा कुछ नहीं कह रहा, भगवत की जो वाणी है, गिरा अमृत सुधातुल्य, जो अमृत वाणी है जो मेरे पास आई है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। जिस दिन तुमने बोला ना कि मैंने त्याग किया है, मैंने ये किया, उस दिन से तुम जीरो, मिट्टी, और उसी को तुम रिटर्न करो। मुझे जो कुछ करना है भगवान तेरी आज्ञा से, तेरे धर्म से, तू खुशी, तू राजी हो, इतनी ही योग्यता मुझे देना, वही मुझे करना है। भगवान भी देखेगा कि बेटा मजबूत है, इसका विकास होना चाहिए। ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, सब उसका विकास नहीं हुआ, नीति का, धर्म, नीति, धंधा, बिजनेस वगैरह कुछ भी। 15-15, 20-20 साल रहे बाजार में, लेकिन 15-20 हजार से ज़्यादा कमा नहीं सकते, आज भी वो हालत है। क्यों? गलत, विश्वास ही नहीं। और उसके पीछे जो आए थे करोड़ों अरबों में खेल रहे, क्या कर्म ऐसा, ऐसा कर्म कौन सा? हाँ, खुद को सब कुछ मान लेना, मैं ही कर रहा हूं, छोड़ दो, तो राजी, इसमें सब राजी। ये ईश्वर कर्तृत्व की भावना में जाता है, भक्ति की पराकाष्ठा में जाता है, और ज्ञान भी इससे ही जुड़ा है, कर्म भी इससे ही जुड़ा है, क्योंकि लास्ट में हर दिशा देखो, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ईश्वर कर्तृत्व, सब कुछ देखने जाओ, आत्मा वगैरह, तो लास्ट में ये सारी चीज़ों का फाइनल अचीवमेंट अलिप्तता आती है। तुमने बोल दिया कि भाई मैंने नहीं किया, इसका मतलब अहंकार नहीं है। तुमने बोल दिया कि भाई भगवान की कृपा से हो रहा है, इसका मतलब उसको श्रेय दिया। तुमने सोच लिया कि भाई मेरा कोई कर्म ऐसा होगा, मुझे क्या पता है ऐसा होने वाला था, इसका मतलब अहंकार नहीं आया। आपने सोच लिया कि भाई कोई परमात्मा की, देवगुरु धर्म की कृपा होगी, कोई आत्मा का ऐसा अच्छा भाव हुआ, तो वो भी ज्ञान हुआ। तो चारों तरफ से हम ईश्वर कर्तृत्व, कर्मवाद, भक्ति, ज्ञान, आत्मा, सब चीज यदि सत्कार्य पे ले जाते हैं, सुकृत पर, तो लास्ट में अलिप्तता ही आती है। बोलो बोधवान जीवन आया कि नहीं आया? आचारांग अभिधान राय को उसका ये दूसरा भाग, उसमें आचारांग का, यानी कि आचार, इसका मतलब ये है कि बोधवान जीवन, और बोध का मतलब ये हुआ पात्रता का विकास। तुम्हारी एक ताकत बढ़ती है ना। बीमार आदमी बीमार क्यों है? दवाई नहीं ले रहा इसके लिए। बीमार आदमी अच्छा क्यों हुआ? दवाई ली इसके लिए। बीमारी थी और बीमारी खत्म हुई, इसमें क्या फर्क पड़ा? मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व चला गया, उसमें क्या फर्क पड़ा? पात्रता है या नहीं है, विकास हुआ कि नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा? ये कौन सोचेगा? बीमारी तो एग्जाम्पल है, लेकिन पात्रता का विकास कैसे करेंगे? बोधदायक जीवन है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ये व्यक्तिगत है। उपदेश सुनने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उपदेश सुनने वाला यदि कुछ करना चाहता है तो सब कुछ होता है। बोलो, उपदेश आसवाते परिसवा, परिसवाते आसवा। जो आश्रम के स्थान है वो संवर के बन गए, संवर के वो आश्रम के बन गए। बोलो, उपदेश का निषेध नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअल जो इश्यूज था, प्रॉब्लम था, हमारे अंदर कोई चीज का विकास नहीं हो रहा था, उसको डेवलप कर दिया। तो यहाँ पर निर्वाणम भागम इति, निर्वाण भाग का वो हिस्सा है। स्वयं में आउसम तैण भगवा एवं खलु भद्रबाहु स्वामी चौद पूर्वधारी, हाँ, वो कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने त्याग किया या ये मेरा नहीं है। हाँ, मैंने त्याग किया है, मेरा नहीं है। हाँ यही प्रभु, प्रभु का है सब, मेरा क्या है? और ऐसे लोगों को साथ, ऐसी भावना वाले लोगों को साथ इतना अच्छा काम होता है, इतना अच्छा वो रिजल्ट लाते हैं, उसको आगे का सोचने की जरूरत नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय आ जाता है क्रमबद्ध पर्याय उदय काल यहाँ आ जाता है। मैं क्या करूँ, आज के लिए, वर्तमान जो अभी के लिए जी रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, जैसा उदय काल, वो भी उसकी इच्छा से हुआ होगा। ईश्वर बलियसी, जैसी जैसी हरि की इच्छा, बोलते हैं ना, प्रभु की इच्छा, जैसा कोई कर्म का उदय, जैसा कोई योग, सारी बातों में एक बात आती है, हमें बेस्ट लाइफ के लिए, हम बेस्ट अचीवमेंट, यानी कि वहाँ टारगेट बनाना पड़ेगा।
वितराग की आज्ञा अच्छा।